इससे रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है। यहां जितना महाराष्ट्र का वीवर होगा, वीविंग कम्युनिटी होगी, वो ज्यादातर मुसलमान होगी, और जो मर्चेंट कम्युनिटी होगी वो हिंदू होगी। ये जितनी साड़ी वाड़ी की दुकानें हैं वो ज्यादातर किसकी हैं? हिंदुओं की। और साड़ियों के जो वीवर हैं वो ज्यादातर कौन है? मुस्लिम। संकट अवसर है इसके लिए, योग्य व्यक्तियों के लिए। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम। जिस वक्त तुम्हें पढ़ना है उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन तुम दुखी हो। इससे रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है। और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर देती है, इंपॉर्टेंट बना देती है, नपुंसक। बिना शुगर के ऊर्जा कहां बनेगी शरीर में? शरीर में जो ताकत बनेगी वो शुगर से ही तो बनेगी, और शुगर तुम ले नहीं सकते तो ताकत कहां बनेगी? मैंने गरीबी की एक नई परिभाषा निकाली। जो डायबिटिक है वो गरीब है, जो मिठाई नहीं खा सकता 2 किलो 3 किलो खा लो। भाई दुनिया में जो मिठाई नहीं खा पा रहा है उसके जीने से फायदा ही क्या है? चावल नहीं खा पा रहा, अरे भैया शुगर बढ़ जाएगी। 40 के बाद उम्र है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, पर तब पर भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों को तो खैर अनुवांशिक है, वो एक अलग चीज है। कुछ लोगों को जेनेटिक होती है, जेनेटिक घर में चली आ रही तो वो चली ही आ रही। तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा है, नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं। इतने सारे लोग यहां बैठे हो, बजट आए हुए 15-20 दिन हो गया ना, है ना? बताओ इस्माइल क्या है? बताओ, नहीं पता? सप्तऋषि बताओ क्या है? बताओ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 क्या है? ये देखो, तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तुम अगर वोट देने जाओगे और तुम्हें इकोनॉमी पता नहीं तो तुम वोट किस पे दोगे? जातिवाद पे ही तो दोगे। तुमको बजट कुछ पता ही नहीं कि सरकार तुम्हारा पैसा कहां खर्चा कर रही है, तो जो चीज तुम्हें पता ही नहीं तुम उस पर वोट कैसे दे सकते हो? तुमको पता जातिवाद है तो तुम पढ़े लिखे लोग हो इस देश के, और तुमको बजट तैयार नहीं अभी आया है, और तुम्हारा इकोनॉमी का टीचर तुमको आगे पढ़ा भी रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है। एक आदमी खड़ा उस मीटिंग में, रॉबर्ट क्लाइव। संकट जो है वो अवसर है योग्यता को दिखाने का।
देखो पाकिस्तान बना दिया, इमोशनल करके ही तो बनाया। पाकिस्तान जो बना वो इमोशनल करके ही तो बना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हम मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। तभी तो हिंदुस्तान का जो राइट विंग है वो क्या कहता है कभी कभी कि जब एक मुल्क बनाए थे कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब सभी चले जाते वहां। गलत नहीं कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कौन कहता है। ये कहते हैं जावेद अख्तर साहब, उनका एक इंटरव्यू है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, सुनना कभी। और जब रह गए तब तो कल्चर इस कंट्री का मानना पड़ेगा ना। कल्चर, फेथ नहीं। फेथ मानने का मतलब जबरदस्ती, बदमाशी। कल्चर। अब तुम देखो पुणे में, यहां जितना महाराष्ट्र का वीवर होगा, वीविंग कम्युनिटी होगी, वो ज्यादातर मुसलमान होगी। और जो मर्चेंट कम्युनिटी होगी वो हिंदू होगी। ये जितनी साड़ी वाड़ी की दुकानें हैं वो ज्यादातर किसकी हैं? हिंदुओं की। और साड़ियों के जो वीवर हैं वो ज्यादातर कौन है? मुस्लिम। तो दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से बंधा हुआ है कि नहीं? एक क्लास बनाएगा, दूसरा उसे बेचेगा। बेचने वाला बना नहीं सकता, बनाने वाला बेच नहीं सकता, दोनों के अलग अलग नियम है। So the interest of a person depends upon his religion, caste or region is a pseudo concept. No? Yes or no? But communalism says कि नहीं, the interest of a person depends upon religion, caste and region.